नमस्कार बच्चों, मैं हूँ नेहा सक्सेना और स्वागत है आपका मेरे चैनल होम साइंस नॉलेज बाय नेहा सक्सेना में। तो आज अपन पढ़ रहे हैं गृह विज्ञान का कक्षा 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट सा चैप्टर जो बहुत ही अधिक स्कोरिंग है। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो करीब आपको 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के पेपर में ज़रूर दे के जाएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर ही देती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। अपन देख रहे हैं घरेलू हिसाब किताब, चैप्टर नंबर 29 है। तो सबसे पहले बात यहाँ आती है कि घरेलू हिसाब किताब की आवश्यकता क्या होती है, और टेक्निकल भाषा में अपन इसको देखें तो यह पारिवारिक बजट कहलाता है। ठीक है, पहली बात तो ये आपके सामने स्पष्ट व क्लियर हो गई। दूसरी बात ये होती है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि व्यक्ति की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, जो मदे कहलाती हैं, जैसे कि भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सा, शिक्षा और मनोरंजन, जिस पर प्रत्येक परिवार क्या करता है, खर्च करता है, व्यय करता है, और वो सभी अपनी पारिवारिक स्थितियों के अनुसार ही क्या करते हैं, व्यय करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है, फिर इस सिचुएशंस में अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि परिवार के कुछ व्यय होते हैं। व्यय मतलब क्या, साधारण भाषा में अपन समझें तो व्यय का मतलब होता है खर्चे। प्रत्येक परिवार के कुछ खर्चे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही आ जाता है कि परिवार के व्यय को कितने भागों में बांटा जाता है। तो परिवार के जो व्यय होते हैं उसको मुख्यतः 2 भागों में अपन बांटते हैं। ठीक है, पहला व्यय होता है उसे अपन उपभोग व्यय कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, उपभोग व्यय। उपभोग व्यय का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को काम में ले रहा है। ठीक है, या कोई व्यक्ति किसी सेवा को काम में ले रहा है। ठीक है, वस्तु काम में ले रहा है और सेवा काम में ले रहा है, तो वो उस चीज का क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है। क्या कर रहा है, उपभोग कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, जो उपभोग पर व्यय होता है, मतलब उपभोग पर जो खर्चा होता है, वो व्यक्ति का उपभोग व्यय कहलाता है। यहाँ तक समझ में आया, स्पष्ट सीधी सी बात में मैंने आपको बताया। प्रत्येक परिवार की प्रतिमा अपनी एक आय निश्चित होती है। ठीक है, बताया था मैंने आपको, पारिवारिक आय निश्चित हो गई, जिसमें उसकी वस्तुएं भी हैं, सेवाएं भी हैं, और धनराशि मतलब मुद्रा भी है। ठीक है, निश्चित खर्च करने पड़ते हैं। प्रत्येक परिवार की अधिकांश आय उपभोग की वस्तुओं पर व्यय होती है। उपभोग की वस्तुओं को मतलब जिन वस्तुओं को वो काम में ले रहा है और जिन पर खर्च हो रहा है, वो व्यक्ति की क्या कहलाएगी, उपभोग व्यय कहलाएगा। एक बात अच्छे से समझ में आ गई। चलिए दूसरी अपन बात करते हैं, आय का वह भाग जो उपभोग व्यय के बाद बचता है उसे अपन क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों उसे अपन कहते हैं बचत। क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। तो इस प्रकार परिवार के जो व्यय होता है इसको 2 भागों में अपन ने बांट दिया। पहला है उपभोग व्यय और दूसरा अपना बचत हो गया। ठीक है, अतः एक सुरक्षित अपन बचत क्यों करते हैं भाई, भविष्य में आवश्यकता पड़ जाए तो व्यक्ति उसको काम में ले ले और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए एक आप सोचिए कि आपके पास 10 रुपए हैं। ठीक है, उसमें से आपने 6 रुपए खर्च कर दिए। काहे पे खर्च कर दिए, उपभोग व्यय, मतलब किसी वस्तु की आपकी आवश्यकता थी, उस पे आपने खर्च कर दिए, तो वो तो आपका कहला दिया उपभोग व्यय। और जो 4 रुपए शेष बचे वो आपके क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, 4 रुपए जो आपके शेष बचे वो आपकी हो गई बचत। तो टेक्निकल लैंग्वेज में आई एम रिपीटिंग कि आय का वह भाग जो उपभोग व्यय के बाद शेष बचता है वो व्यक्ति का क्या कहला रहा है, बचत कहला रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए फिर अपन बात करते हैं उपभोग व्यय के रूप। तो प्यारे बच्चों उपभोग व्यय के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। पहला रूप जो अपन देखते हैं वो होता है निश्चित व्यय। निश्चित व्यय का मतलब होता है फिक्स। क्या होता है, फिक्स। अब भाई भोजन की आवश्यकता तो प्रतिमाह पड़ेगी,
बच्चों की फीस हो गई, चिकित्सा की परेशानी है आपके सामने, या फिर मकान का किराया है, तो ये सारी मदें, टेक्निकल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, मदें यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, मद बोलते हैं इसको। किसी निश्चित अवधि पर जो व्यय, जो खर्चे, व्यय मतलब खर्चे, खर्चे दोहराए जाते हैं, जैसे राशन का बिल हो गया आपका, मकान का किराया हो गया, स्कूल की फीस हो गई इत्यादि, निश्चित व्यय के अंतर्गत आते हैं। इस व्यय की मदें प्रतिमाह एक समान होती है। मतलब लमसम अपन देखें कि भाई भोजन पे हम अपनी आय का इतना प्रतिशत भाग खर्च करेंगे, तो वो निश्चित ही माना जाता है। समझ में आया? चलिए, ये हो गए निश्चित व्यय। अब अपन बात करते हैं उपभोग व्यय का दूसरा रूप। अब दूसरा रूप होता है, उसे अपन बोलते हैं अर्ध निश्चित व्यय। अर्ध निश्चित का मतलब ये फिक्स होते भी हैं और नहीं भी होते। अब वो कैसे होता है? देखिए, आय जो होती है वो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर को प्रदर्शित करती है, ठीक है, और व्यक्ति उसी के अनुसार क्या करता है? खर्च करता है, ठीक है। अब भाई उच्च कोटि का आदमी अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही फूड पे एक्सपेंडिचर करता है, और एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति उसी के अनुसार खर्च करता है, और एक निम्न प्रकार का जो व्यक्ति है, गरीब आदमी है, वो भी भोजन तो ग्रहण करता ही है ना। अब वो भोजन को किस प्रकार से उस पर खर्च करता है, वो चीज़ आती है अर्ध निश्चित व्यय के अंतर्गत। यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत अमीर आदमी होगा तो वो उसी प्रकार दीपावली बनाएगा, और जो गरीब आदमी होगा वो उसी अनुसार दीपावली बनाएगा। इसका मतलब ये है कि वो अपनी आय का उतना ही भाग खर्च करेगा जितनी उसकी है, ठीक है, जितनी उसके पास धनराशि है। यहाँ तक समझ में आ गया? अर्धनिश्चित फिक्स नहीं होता, ये व्यक्ति की आय पे डिपेंड करता है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट खर्च है उपभोग व्यय का तीसरा खर्च। समझ में आया? पहला निश्चित व्यय, दूसरा अर्धनिश्चित व्यय, और तीसरा है आपका अन्य व्यय। अब भाई अन्य व्यय क्या होता है? वे व्यय अनिर्धारित होते हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं होते। यह व्यय व्यक्ति की आय एवं इच्छा पर डिपेंड करते हैं। अब आपकी इच्छा है तो आप मनोरंजन पर खर्च करिए, आपकी इच्छा है तो आप महंगे आभूषण पर खर्च करिए या सस्ते आभूषण पर खर्च करिए, आपकी इच्छा है तो आप महंगे वस्त्र पहनिए या सस्ते वस्त्र पहनिए। और इच्छा के साथ साथ डिपेंड करता है व्यक्ति की आय कितनी है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आय के अनुसार व्यय निर्धारित होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? संभवतः प्रयास मेरा रहा है कि परिवार व्यय को अपन ने दो भागों में बांटा था, पहला उपभोग व्यय और दूसरा बजट। फिर अपन ने समझा उपभोग व्यय के भी तीन रूप हो गए भाई, कौन कौन से? पहला होता है निश्चित व्यय, दूसरा होता है अर्ध निश्चित व्यय, और तीसरा होता है अनिश्चित व्यय। यहाँ तक समझ में आ गई? अब अपन बात करते हैं कि पारिवारिक आय और व्यय की आवश्यकता क्यों होती है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज मिल जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन वो आपके सामने दे देगा, ठीक है। सुनिए, परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है। टेक्निकल बात बोल दी मैंने, तो ये बोलना चाहता है कि व्यक्ति क्या करता है, अपन सब चीज़ को काम में क्यों ले रहे हैं भाई, हमें हर चीज़ की आवश्यकता है ना, आवश्यकता हो रही है, और आवश्यकता करने के लिए हम वस्तु और सेवाओं को काम में ले रहे हैं, तो हम उनका क्या कर रहे हैं, हम उनका उपभोग कर रहे हैं। आय और व्यय एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता एवं कार्य क्षमता के अनुरूप आय अर्जित करता है। आपकी कैपेसिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, इसके आधार पर प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है, आय अर्जित करता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है कि इच्छानुसार उस पर निर्भर करती है। मनुष्य आर्थिक क्रियाओं की मूल इकाई है तथा उपभोग व आर्थिक क्रियाओं के संचालक होते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, आवश्यकताएं अनंत होती हैं, व्यक्ति की आवश्यकताएं सीमित नहीं होती, वो असीमित होती हैं, ठीक है। जिसके लिए परिवार जो क्या करता है, उपभोग व्यय करता है। उपभोग व्यय की मांग से वृद्धि होने पर उत्पादन की मात्रा
बढ़ती है। मतलब आप उपभोग व्यय ज़्यादा होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो व्यक्ति उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, अधिक मेहनत करेगा। अधिक मेहनत करने के लिए, अधिक आय कमाने के लिए कर रहा है वो अधिक मेहनत, नॉर्मल सी बात है। ठीक है। उत्पादित वस्तुओं को विनिमय के अपन देखें तो इच्छित वस्तुओं को वो खरीद सकता है। उत्पादित माल के वितरण से मनुष्य अपनी आय प्राप्त करता है। उत्पादित माल मतलब जो प्रोडक्शन होता है, उसके आधार पर वितरण से व्यक्ति क्या करता है, आय प्राप्त कर रहा है, और उस आय को वो अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों पर खर्च कर रहा है। ठीक है। इस प्रकार आय एवं व्यय, भाई जितना आपने कमाया उसी के आधार पे आप क्या कर रहे हैं, आप खर्चे कर रहे हैं, और अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जो मदे हैं उन्हीं के अनुसार आप क्या कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं। इसी आधार पर विश्व के विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का संचालन हो रहा है। ठीक है। साधारण शब्दों में कहें कि व्यक्ति इनकम कमा रहा है और उसको एक्सपेंडिचर कर रहा है। क्यों कर रहा है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। ठीक है। बहुत बेसिक सा अपन ने इनकम का देखा कि पारिवारिक आय पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा पारिवारिक व्यय। भाई आय तो कमा ली, अब अपन उसे खर्च भी कर दिए, है ना। अब अपन पढ़ेंगे कि व्यय के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना पारिवारिक बजट। इसके लिए मैं आपके सामने जल्दी ही नेक्स्ट नया वीडियो लेके आऊँगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।